मुझे हमसे ज़्यादा अपने लोगों पे भरोसा था। भीम संवाद से नीतीश कुमार निकले होंगे तो देखे होंगे ना गांधी मैदान में क्या चल रहा है। पता नहीं, हम तो नहीं देखा, उन्होंने देखा नहीं। निकले हैं भाई, देखा है उन्होंने। अच्छा, अगर उन्होंने देखा है तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमने ऐसा क्या बिगाड़ा आपका कि आपने मुझे मतलब दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। अगर हम उस स्थिति में आए तो उन्हें टिकट लेने के लिए थैले लेकर नहीं आना पड़ेगा। उन्हें टिकट लेने के लिए किसी पैरवी की आवश्यकता नहीं होगी। मुझे मालूम है कि किसको मिलना चाहिए। अगर उस अवस्था में हम आए, जितना पैसा और परिश्रम आपने खर्च कर दिया, लोग कह रहे हैं, बाहर में चर्चाएं हो रही हैं कि उतना तो 10 गो एमपी बन जाता। एमपी बनना मेरे लिए मकसद नहीं है। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि हमारे लोग चुनाव लड़ेंगे। और जब जब आंदोलन हुआ है, नेतृत्व पैदा हुआ है और सत्ता में आंदोलनकर्ता भाग लिए हैं और वही सच्चा नेता साबित हुआ है। ये सच्चाई है कि बिहार में चाहे भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, कोई भी पार्टी अकेले दम पे चुनाव लड़ने का स्थिति में नहीं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पटना के गांधी मैदान में इस हुजूम को आपने देख लिया। बड़ी मुश्किल से मैंने पान समाज के नेता को हाईजैक कर लिया है। आईपी गुप्ता जी को हाईजैक कर लिया है। ये 1.5 लाख 2 लाख जो लोग अभी भी घेरे हुए हैं, इनके सामने मैंने इतनी बड़ी हिमाकत कर दी है। आईपी गुप्ता नाम है मेरा। आईपी गुप्ता नाम सबको पता चल गया आज? पता तो बहुत पहले चल गया था। मुझे ये पता चला कि गांधी मैदान में लाखों लोगों के नाम था। आईपी गुप्ता नाम है मेरा जी। एक बात बताइए, सामने में भीम संवाद हो रहा है, पूरे सरकार के केंद्र और बिहार के नुमाइंदे वहां खड़े हैं, बड़े बड़े दिग्गज खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि भीम संवाद हम कर रहे हैं, और उसके सामने दलितों को, वास्तविक दलितों को आप लेकर गांधी में बैठ गए। ये तो हिमाकत है। गलती से हमारा लोग आधा घुस गया उसमें गलती से चला गया उसमें तो, लेकिन ठीक है, मैं हिमाकत नहीं किया हूँ। मैं ये कहा हूँ कि हम 75 साल तक सरकार के, आपके सत्ता के अंग रहे जी। हर बार हमने आपको आलिंगन किया जी। जब आपने आलिंगन किया तो हमारे रीढ़ की हड्डियाँ तोड़ी और हमारे बच्चों की नौकरियाँ छीन के, हमारा आरक्षण छीन के 75 वर्षों से आपने हमें गुलाम बना के रख दिया। आईपी गुप्ता इज मैन ऑफ वर्ड्स। जो दावा किया वो पूरा किया। बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। हेलीकॉप्टर कहा, हेलीकॉप्टर से घूमे। क्लस्टर वाइज यात्राएं की, वो भी किया। रथ घुमाया, वो भी घुमाया। पटना में कहा था कि भीड़ जुटा देंगे, वो भी कर दिया। अब बहुत अनुशासनात्मक भीड़ रही आपकी। बेसिकली मुझे हमसे ज़्यादा अपने लोगों पे भरोसा था जी। और उन्हीं के भरोसे की वजह मैंने कहा था कि पटना को पाटूंगा। और सच तो ये है कि मैं 2 बजे अपना प्रोग्राम यहाँ रखा था कि मैं एंट्री करूँगा जी। और बहुत सारी गाड़ियाँ, बेसिकली इसमें सरकार को दोष नहीं दे रहा मैं जी। गाड़ियाँ इतनी आ गई कि खुद ब खुद वो जाम में फंस गए। और बेचारे अभी भी लगता है कि हजारों गाड़ियाँ हैं जो पटना नहीं पहुँच, हजारों गाड़ियाँ। लेकिन बहाना आप नहीं दे रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे हैं कि हमसे भीड़ नहीं हो पाए क्योंकि सरकार ने रोक दिया। सरकार नहीं रोक पाई आपको? नहीं, मेरा ये मानना था, मैंने अपने लोगों को कहा कि अगर सरकार आपको रोक देगी तो तुम्हारा फेलियर सरकार जीतेगी जी। मैं किसी पे दोष नहीं दूंगा। पैदल आ गए लोग। मैं देखा कि गाड़ियां वहां लगाकर पैदल आ रहे हैं। जहाँ जहाँ रोका, मतलब रोका क्या, आ नहीं से गाड़ियाँ जब जाम हो गई तो जो जहाँ था वहीं पैदल चल दिया। और बुजुर्ग, बीमार, महिलाएं, नौनिहाल, बच्चे, सबको देख रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने ये लड़ाई घर घर का बना दिया। और ये लड़ाई, एक घर में अगर 5 आदमी है तो 5 को लड़ना सिखा दिया और वो 5 लड़ने के लिए मैदान पे आ गए। उस भीम संवाद से नीतीश कुमार निकले होंगे तो देखे होंगे ना गांधी मैदान में क्या चल रहा है। पता नहीं, हम तो नहीं देखा, उन्होंने देखा नहीं। निकले हैं भाई, देखा है उन्होंने। अच्छा, अगर उन्होंने देखा है तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमने ऐसा क्या बिगाड़ा आपका कि आपने मुझे मतलब दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। तो ये दुखद लगता होगा ना कि एक तरफ वहाँ भीम संवाद हो रहा है, सारे सवर्ण नेता बैठे हुए अंदर में, और वो कह रहे हैं हम दलित हैं, हम दलितों की आवाज़ उठाएंगे, और असली दलित तो गांधी मैदान में अपने आवाज़ के लिए आंदोलित हो रहा है। नहीं, वहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को भी कष्ट होता होगा जी कि मुझे इस कमरे में कैद करके आप मेरी गुणगान तो कर रहे हो जी, लेकिन मैं तो गांधी मैदान के उन 5 समाज के दिलों में बसता हूँ। जो मेरे अधिकार दिए गए तुमने उसको छीना है।
आपने सरकार के सामने बड़ी चुनौती तो प्रस्तुत कर दी, भीड़ जुटाना ये बड़ी बात है। आपने प्रशांत किशोर को परेशान कर दिया होगा, जो 2 दिन पहले आपके यहाँ पर खाली भाषण, कुर्सियों को भाषण सुना कर गए हैं, माफ़ी मांग कर गए हैं। आपने बाकी नेताओं को भी औकात दिखा दी। अब रैली और भीड़ जो आने वाले चुनाव में होने वाली है, मोदी जी की, नीतीश जी की, चिराग पासवान की, तेजस्वी यादव की, उन पर दबाव डाल दिया आपने। मैं किसी पे कोई दबाव नहीं, मैं अपना काम करता रहा हूँ। जी ये शक्ति प्रदर्शन नहीं था, ये हमारी तपस्या का 6.5 महीने की तपस्या का अस्थाई हस्ताक्षर था। और ये संघर्ष जारी है जब तक हमारे बच्चों को और हमारे लोगों को आरक्षण मिल नहीं जाता। मुझे पता है कि मैंने आपको हाईजैक किया है और चारों तरफ से लोग आपके बेचैन हो रहे हैं, लेकिन 1-2 सवाल और पूछना मेरी मजबूरी है। मैं पूछूंगा क्योंकि दर्शकों को लगातार हम आपकी कहानी दिखा रहे थे। ये बताइए, आंदोलन साबित कर दिया, भीड़ दिखा दी, आगे की रणनीति अब क्या है? पार्टी बना ली, पार्टी बना ली, क्या नाम रखा है आपने पार्टी का घोषणा कर दिया। आंदोलन से निकला हुआ पार्टी, आंदोलन का टच होना चाहिए, इसलिए इंडियन इनकलाब पार्टी नाम रखा है। इंडियन इनकलाब पार्टी, IIP। आईपी गुप्ता नाम है मेरा। जी, अब IIP एक इकाई बढ़ा दिया आपने। इस पार्टी का क्या मकसद होगा? देखिए, हमारा हर मकसद आरक्षण वापसी की तरफ जाता है। जी हम अगर पार्टी नहीं बनाते तो आंदोलन के साथी जिस दल से इस आंदोलन के सहपाठी बने थे वो अलग अलग दलों में चले जाते हैं, हमारी शक्तियाँ विखंडित हो जाती हैं। और इसलिए पार्टी का निर्माण बिहार नहीं, भारत के में बसे लाखों करोड़ों पांच समाज की आवाज़ थी। और यही एकमात्र तरीका था कि हम अपने वोट को, अपने लोगों को एकत्रित कैसे रख सकते हैं। और हमारे लोगों ने एक एक टिकट के लिए तरसा है, एक एक टिकट के लिए त्राहिमाम हुआ है। जी और ये एक अवसर देंगे हम अपने लोगों को कि अगर हम उस स्थिति में आए तो उन्हें टिकट लेने के लिए थैले लेकर नहीं आना पड़ेगा, उन्हें टिकट लेने के लिए किसी पैरवी की आवश्यकता नहीं होगी। मुझे मालूम है कि किसको मिलना चाहिए और कौन लोग इस आंदोलन को बड़ा किया है, उसको बुला के देंगे। अगर उस अवस्था में हम आए, जितना पैसा और परिश्रम आपने खर्च कर दिया, लोग कह रहे हैं, बाहर में चर्चाएं हो रही हैं कि उतने में तो 10 गो MP बन जाता। MP बनना मेरे लिए मकसद नहीं है। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि हमारे लोग चुनाव लड़ेंगे। एक नेता वही होता है जो नेता पैदा करता है, नेतृत्व पैदा करता है। और जब जब आंदोलन हुआ है, नेतृत्व पैदा हुआ है और सत्ता में आंदोलनकर्ता भाग लिए हैं और वही सच्चा नेता साबित हुआ है। पार्टी बन गई, गठबंधनों का दौर है, गठबंधन तो करना होगा। ये सच्चाई है कि बिहार में चाहे भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, कोई भी पार्टी अकेले दम पे चुनाव लड़ने का स्थिति में नहीं है। ये सबों की मजबूरियां हैं। IP गुप्ता भी इसी परिपाटी पे जाना होगा ना, मजबूरी है तो। नहीं, हमारी परिपाटी वो सिद्ध करेगा कि हमारे आरक्षण के मांग में कौन हमारे साथ खड़ा है। कुछ लोग आपको चिराग पासवान, कुछ लोग प्रशांत किशोर, कुछ लोग मुकेश सहनी, कुछ अलग अलग संज्ञाएं दे रहे हैं। इसी तरह के आंदोलन से लालू यादव निकले थे, इसी तरह के आंदोलन से नीतीश कुमार निकले थे, इसी तरह के आंदोलन से बड़े बड़े दिग्गज नेता निकले थे। IP गुप्ता भी इसी तरीके का आंदोलन कर रहे हैं। संज्ञा जो मिल रही है उससे कितना खुश या असंतुष्ट है? नहीं, मैं बेसिकली अगर मुझे तुलना लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी से करेंगे तो मैं इस असहमत होऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं। मैंने अभी तो ABCD भी चालू नहीं। मैं इन लोगों से अपनी तुलना करना भी नहीं चाहता, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी और उनके नेता बनने की प्रक्रिया अलग है। हमारा प्रक्रिया ये है कि हमने आंदोलन किया है, और जब आंदोलन करते हैं तो आंदोलन से स्वतः नेतृत्व पैदा होता है। आप उसको रोक नहीं पाएंगे। आप जितना JP आंदोलन को देखिए, अन्ना आंदोलन के, सभी ने नेतृत्व पैदा किया है, और ये इस प्रक्रिया स्वतः होता है और उसी में से हम गुजर रहे हैं। और हम लोग, इसलिए तुलना ठीक नहीं है। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आपकी पार्टी? कुछ चिन्हित कर लिया आपने? आप होंगे धाकड़ पत्रकार, लेकिन एक बात आपको बता दूं, आने वाले समय में कोई लोग कहता था ना कि हमारे बिना सरकार बनेगी नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनके हम अहम भाग रहे, अहम हिस्सा रहे, अब वो हम वहाँ नहीं हैं, तो उनके लिए चुनौती है। वो तय करेंगे कि अगर हमारे लोगों को वहाँ तक ले जाना है तो कितना देना है, कितने का हकदार है,
वो तो कैलकुलेशन और समीकरण बता देंगे समय के ऊपर में। लेकिन आंदोलन में, अच्छा जी, अब आंदोलन में जितने लोग आए हैं वो वापस जाएंगे, अब क्या मैसेज दीजिएगा उनको जाते समय? डाउन टू अर्थ होके जाएं। जी, ऐसा कि भीड़ दिखा दी, ताकत दिखा दी तो नहीं, confidence डाउन हो टू जाएगा। अर्थ होके जाएं और किसी भी धर्म, किसी भी जाति और शासन प्रशासन के खिलाफ में आपकी लड़ाई नहीं है। बिल्कुल लड़ाई नहीं है। इसलिए इस बात को दिमाग में रखे लोग, ताकतवर असली वही होता है जो अपनी ताकत को सिर्फ अपने बचाने के लिए और समाज के और अपने लोगों की रक्षा में लगाता, हानि करने में नहीं। मैं ये अपील करूँगा, आप आए, भूखे रहे, खाए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक से जाइएगा, सुरक्षित जाइएगा। लाखों लाखों लोग तो यहाँ पहुँचे ही हैं। साथ साथ सोशल मीडिया पर कल रात में एक लाइव में कर रहा था, 2 लाख लोग जुट गए थे, उसमें ज़्यादातर आप ही के समाज के थे। आपको कोई मिश्रा थोड़ी समझता, आज के डेट में सब पाने समझते। उन लोगों को क्या मैसेज दिएगा सोशल मीडिया पर जो लाइव आपके लिए छेड़े हुए आप जो आए थे, सारे लोग रास्ते में थे हैं? जी, और सारे लोग आपको देख रहे थे। भारत लाइव मतलब ततवा तांती का है हो गया आज के डेट में। तो सारे लोग 2 लाख जुड़ गए आपके साथ में, और हमको लगता है ये रिकॉर्ड बना होगा। बिल्कुल पूरे देश भर का रिकॉर्ड बन गया कल। 2 लाख लाइव में तो कभी कोई देखा ही नहीं था, बड़े बड़े चैनलों पर नहीं होता चलिए, है ऐसा। लेकिन मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जब कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं था तो भारत लाइव खड़ा था। धन्यवाद है आपका, आपने साबित किया इस बात को, आपने हमारी भी इज्जत बचाई। आपको लेट डाउन मैंने नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल नहीं लेट डाउन किया। कुछ लोग और थे अलग अलग पार्टियों से आपकी तरफ, उन्होंने भी अपना हिम्मत हौसला आपको दिया। खुद तो मौजूद नहीं रह पाए क्योंकि पार्टियों की बाउंड्री रही होगी, लेकिन मैं भी जानता हूँ कई पार्टियों के लोग आपके साथ खड़े रहे। वो वैचारिक स्तर पर खड़े रहे, ना ताकत आपको दे पाए, ना आर्थिक मदद कर पाए, ना संख्या बल मदद कर पाए, लेकिन मोरली आपके साथ वो खड़े थे। उनको क्या मैसेज दीजिएगा? मैं ये कहता हूँ कि मुझे अपने पूरे कैंपेन में मैंने सरकार की किसी भी नीति का विरोध नहीं किया। जी, चाहे भाजपा की सरकार हो, नीतीश जी हो, किसी भी, कांग्रेस हो, राजद हो, मैंने हमारे साथ किन किन परिस्थितियों में किसने क्या किया, मैं सिर्फ उसकी बात करती रही। जी, और आने वाले समय में जब हमारी पार्टी भी बनेगी तो हम एक सकारात्मक पहलू के साथ हम सामने आएंगे। अगर हमारी गलतियाँ होंगी तो पब्लिकली माफ़ी मांगेंगे, सरकार की गलतियाँ होंगी तो मैं एक सकारात्मक तरीके से मैं कहूँगा कि आप यहाँ ये कर सकते थे। मैं इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, आप यहाँ ये कर सकते थे, ये सब हो सकता था, अगर आप चाहें तो सुधार सकते। इस तरह की राजनीति के एक नए परिपाटी, मैं हमेशा अलग तरीके से काम करने का आदी रहा हूँ। हाँ को रथम पान, अगर मेरे जगह पे एक दूसरा कुछ और ही नाम रहता, जी, पान को जानो, पान को मानो, पान कुछ और ही होता। पहचानवा तो दिया आपने। हाँ, बच्चा बच्चा बिहार का जान गया कि पान क्या होता है। हाँ। और मुझे लगता है कि एक आज 2 चीज़ हुआ, एक नए पान युग का निर्माण हो गया जिसका हस्ताक्षर हम लोगों ने किया है, जी, और एक नई पार्टी का निर्माण हुआ है। हम ये नहीं कहेंगे पार्टी विद डिफरेंस, जी, लेकिन ये कहेंगे कि बिहार के निर्माण में जो भी भूमिका हमारी होगी, हमारी पार्टी का, हम जरूर करेंगे और सकारात्मक करेंगे। हम ये तो नहीं पूछेंगे, अंतिम सवाल है कि आप किसकी बी टीम है, क्योंकि मुझे पता है कि आप बी टीम वाले सिस्टम में काम भी नहीं करते हैं। 2 दिन पहले आप प्रशांत किशोर काम करके गए हैं, सब उनको बी टीम बोल रहे थे। ये ताकत बी टीम की नहीं हो सकती, ये संख्या किसी भी बी टीम की नहीं हो सकती है। तो ऐसे में आगे चल के बिहार में 6 महीने में चुनाव है, परिवर्तन होगा। 6 महीने में आंदोलन खड़ा कर दिया मैंने, जी, वो कर दिया जो बड़े बड़े आज के डेट में नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो आने वाले 6 महीना हमारे लिए काफ़ी है, काफ़ी है, काफ़ी है। परिवर्तन होगा। बिल्कुल परिवर्तन होगा। और आपको बता दें, मेरे बिना कम से कम आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ पहुँचना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए आईपी गुप्ता को मैंने हाईजैक कर लिया, ये भी बहादुरी है मेरी। ये इतने भीड़ में, इतने पान ताती तत्वा के बीच में मैंने उनके नेता को हाईजैक कर लिया। अब तो ये नेता ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। कौन सी पार्टी के? इंडियन इनकलाब पार्टी। इंडियन इनकलाब पार्टी बिहार की राजनीति की सबसे नौनिहाल पार्टी, लेकिन संख्या बल में सबसे बड़ी। आपको मैं छोड़ दूं घर, या आप चलेंगे अपनी गाड़ी से? मेरी गाड़ी है, मैं छोड़ देता हूँ आपको आगे से। चलिए। लीजिए, आप तब तक आगे काम कीजिए, आप जरा इनके लोगों से बात कर लीजिए कि नेताजी ने पार्टी जो लॉन्च कर दी है उस पर कितना समर्थन है लोग। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।